यूपीएससी के लिए पूरे साल तैयारी करने के बाद में जिस दिन आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, हम सब चाहते हैं कि हमारा पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से जाए, हर एक चीज़ आराम से शॉर्ट आउट हो जाए और पेपर भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से करके आएँ। लेकिन रियलिटी ये है, 99% एस्पिरेंट जानते नहीं है कि एग्ज़ाम डे वाले दिन को हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, फिजिकली, मेंटली, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी नहीं, किन स्ट्रेटेजी के साथ में एग्जाम में पेपर 1 को पेपर 2 को डील करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, किन किन सामान को, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है। और जिस दिन पूरे आपका पेपर का दिन होता है, सुबह से लेके शाम तक करीब आपको 10 घंटे ये बिताने होते हैं, उनको कैसे डील करना है, ब्रेक को कैसे यूज़ करना, पेपर 2 से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में हम इसमें पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे हमारे 2022 का पूरा डिटेल में एक्सपीरियंस, हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, क्या क्या मिस्टेक्स करी थी और क्या क्या लर्निंग्स आप सबके लिए। वीडियो को आराम से देखना, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। सुबह पहला जो पेपर होगा आपका 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे का 11:30 बजे के स्लॉट में होगा। दूसरा जो पेपर होगा सेम डे 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे होगा, जिसको हम GS2 का पेपर या सी सेट का पेपर बोलते हैं। यदि आप सुबह 6-7 बजे अपने घर से निकलोगे और शाम को 5-6 बजे अपने घर पर पहुंचोगे, यानी 10-11 घंटे का पूरा प्रोग्राम है, तो आपको इसके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्लानिंग रखनी चाहिए, यानी प्लान फॉर बेटर। इसमें आप देख रहे होंगे करीब आपका 3 घंटे का टाइम है। इन 3 घंटों को कैसे डील करना है, इससे पहले क्या डील करना है, क्या क्या सामान लेके जाना है, हर एक चीज़ को एक एक करके देखते हैं। तो देखो, जो आपका मॉर्निंग का स्लॉट है ना, आपका पेपर कितने बजे है? 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे किसी भी कंडीशन में 8 बजे या 8:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई दोस्त है, कोई गार्जियन है, कोई मतलब कोई भी जा रहा है आपके साथ में रहेगा, तो एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा, क्योंकि हम आगे बताएंगे वो कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको अपने साथ जरूर लेके जानी है, जिनको 99% एस्पिरेंट नहीं लेके जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं, आप हो सके तो एग्जाम से एक दिन पहले ही इन सबको कर लेना। एडमिट कार्ड, उसकी 2 कॉपी, एक नहीं 2 लेके जाना, हो सकता है एक कॉपी फटफटा जाए, कुछ भी हो जाए। दूसरा, आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड जो होगा आपका 2 लेके जाना। एक आधार कार्ड ले जाइए, एक उसके साथ में कोई भी DL ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड वगैरह कुछ भी ले जाइए। साथ में ओरिजिनल जरूर लेके जाना है ना, ओरिजिनल, और उसके फोटो स्टेट भी 2 लेके चले जाना। और तीसरा, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2, और हो सके तो उस वाले लुक में जाना जिस लुक में आपने फॉर्म भरा था, यानी जितने आपके बाल थे, दाढ़ी थी, उसी लुक में जाइएगा। और ये तो आपका वहाँ पे चेक होगा जब आपके एग्जाम में एंट्री करोगे। जो 3 चीज़ तो आपकी मैंडेटरी हैं। अब आगे जो लेके जाने वाले हो, जो हमने ये ग्रीन चीज़ें करी है ना, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, आप अपनी पानी की बोतल खुद की लेके जाना। वहाँ भरोसे मत बैठना, हो सकता है वहाँ पे पानी जैसा हो, साफ ना हो, गंदी बॉटल्स वगैरह हो, या मिलने में टाइम वगैरह लगे, बेमतलब का झंझट। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना आप अपनी, ठीक है। हो सके तो उसमें ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल वो डाल लेना। हम बोलेंगे आप दोनों ही डाल लेना, जो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्रेफर कर सकते हो, ये जरूर डाल लेना, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। दूसरा, आप अपने हाथ की घड़ी लेके जाओ, और डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी, एनालॉग वाली वॉच लेके जानी, जिसमें आपको पता होगा 1 2 3 4 ये सब लिखा रहता है। एनालॉग वॉच बोलते हैं उसको, डिजिटल नहीं लेके जानी है। हो सकता है जिस हॉल में आप बैठो वहाँ पे आपको घड़ी ना मिले, तो घड़ी लेके जाओ, बेमतलब चिक चिक से बचो कि कितना टाइम हुआ, क्या हुआ। पेन के बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको कम से कम 2 पेन लेके जाना, और 2 तो मिनिमम लेके जाना। एक हो सके ख़राब हो जाए या किसी को देना पड़ जाए, तो 2 पेन लेके जाइए। बॉल पेन ब्लैक में लेके जाना, ब्लू का चक्कर छोड़ देना। और हो सके तो 3 पेन ले जाना। एक पेन पतली निब का ले जाना, जिसको आप रेगुलर यूज में करते हो, लेकिन जो 2 पेन आप लेके जाओगे वो मोटी निब के होने चाहिए, मिनिमम 0.7 mm, है ना, इतनी मोटी निब रहनी चाहिए। अगर आपकी 1.0 mm की निब है तो और बढ़िया है। इससे क्या होगा, जो आप सर्कल भरोगे वो जल्दी भर दोगे, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोटी निब। और घर पे जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, या फुल लेंथ टेस्ट दोगे, या प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, थोड़ा सा उससे हेल्प हो जाएगी। और पेन थोड़े से घिस के ले जाना, तो उसको आप रब करके ले जाओगे ना पेन को, तो उससे थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो जाएगा, आपका सर्कल जल्दी फ्लो हो जाएगा। ये हमने बता दिया। कुछ चीज़ें आपको जरूर लेके जानी है, जिनको हम आगे बता रहे हैं, जो आपको परचेस करनी है, खरीदनी है एग्जाम डे वाले दिन या एग्जाम से एक दिन पहले। अपने साथ में छाता ले जाना, क्योंकि एग्जाम डे वाले दिन कितनी गर्मी है, क्या है क्या नहीं, वो आप देख सकते हो। छाता नहीं तो कम से कम गमछा ले जाना, जो आप जिसको लोकल भाषा में स्वापी भी बोलते हैं, तो गमछा लेके जा सकते हो, कैप लेके जा सकते हो, रुमाल लेके जा सकते हो, ठीक है। और ये लेके ही जाइएगा अपने हिसाब से, आपके अंदर जितना भी आपको जितनी नीड होगी और जितनी समझदारी होगी, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना। दूसरा, कंफर्टेबल क्लॉथ्स, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसको ना ज़्यादा लोग बताते भी नहीं हैं। आप वो कपड़े पहन के जाइए जिनमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। खासतौर से हम गर्ल्स के लिए बोलेंगे, गर्ल्स ज़्यादा वो चीज़ें करती हैं, मतलब टाइम भी लगाती हैं, तो आप जितना यहाँ पे कंफर्टेबल होकर जाओगे बढ़िया रहेगा। लाइट
कलर यूज़ करना वाइट या जैसा भी आप यूज़ करना चाहो तो लाइट कलर के साथ में। ये आपका इंटरव्यू एग्जाम नहीं है कि आप वेल ड्रेस होकर जा रहे हो, आप उस एक मतलब उस माहौल में जाओ, उस कपड़ों को पहन के जाओ, उन कपड़ों को जिनमें कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं वहाँ पे उस सारी चीज़ें सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। गर्मी का टाइम चल रहा है, आप देख लेना, शूज़ ना पहनो तो स्लीपर और सैंडल इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूर है, जब आप लंच करोगे जीएस पेपर 1 के बाद में, तो हो सके तो आप घर से जा रहे हो तो घर का खाना लेके जाओ हल्का सा, क्योंकि हमने आपको बता दिया आप सुबह निकलोगे शाम को आओगे और बीच में एग्जाम भी है, तो पूरा दिमाग की एनर्जी लॉस हो जाएगी, है ना। तो खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, बाहर का खाने से बढ़िया घर का लेके जाओ। अगर बाहर का भी खा रहे हो तो हल्का खाना खाओ। दूसरा, हो सके तो कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लेके जा सकते हो, जैसे हेडेक के लिए, है ना, या पेट दर्द के लिए, कुछ भी हो सकता है। और हो सके तो भगवान करे आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो किसी दूसरे के साथ में हो जाए तो दूसरों के लिए ये यूज़फुल हो जाएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा तो कुल मिला के आपके काम नहीं आएगा तो दूसरे काम आ जाएगा। आगे की सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग जानने से पहले आपके लिए एक अपडेट है जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट करा अपने 4 साल दमदार। इसमें क्या अपने ऑनलाइन कोर्सेज पर ये अप टू 60% तक डिस्काउंट दे रहे हैं और ये आप अपने लिमिटेड टाइम के लिए है। और आपको पता होगा इनके फाउंडेशन बैचेस जो आपके संकल्प, प्रहार और टाइटन, ये आपके 8,500 से लेके 11,000 तक हैं। प्राइस देख सकते हो अकॉर्डिंगली। इनके ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इसमें आपको ये सारे से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको अगर ऑप्शनल प्लस जीएस इन दोनों को कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो बैचेस भी ले सकते हो, ये भी इनके प्राइसेस हैं अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। 27 वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक इनका बैच है प्रारंभ बैच, आपको पता ही होगा, ये आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ में इंडस्ट्री के लिए भी आपको रेडी करता है। इसमें आपके A to Z यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाएगी, एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, सीसेट वगैरह सब चीज़ इसमें कवर कराई जाएगी। साथ में 2 साल तक सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की तैयारी करा के आपको इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी किया जाएगा। इसका प्राइस आपका 33,000 है। साथ में इनका जो एक न्यू बैच लॉन्च हुआ, ये काफ़ी शानदार है। इसमें क्या है, यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ में आपको बीए की डिग्री मिल रही है मंगलायतन यूनिवर्सिटी से। इसका प्राइस आपका करीब 67,000। आपने अगर हाल फिलहाल में ही 12th किया है तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, कैपिटल में KGM, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इन सब की जानकारी वहाँ से डिटेल में ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या क्या चीज़ें आप खरीदोगे। पहला, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपका, हमने बोला है कि आप 8 साढ़े 8 बजे एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे। अगर आपको वहाँ पे जूस वगैरह मिलता है तो जूस वगैरह पी लो, ठीक है। अदरवाइज आफ्टर एग्जाम तो आपको जरूर पीना है, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। जूस पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। पानी की बोतल 1 या 2 लेके जा सकते हो आप, हो सके तो ठंडी लेके जाइए, जैसा भी आपको। ग्लूकोज आपको लेके जाना है, इलेक्ट्रोल आपको लेके जाना, 2 हमने लिख दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आप लेके जाइए। जब आप इसको लेके जाओगे तो पानी की बोतल वहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन होती है उसकी, तो आप इसको उसमें डाल लेना। डार्क चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका लंच ब्रेक होगा, यानी जीएस पेपर 1 हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमने लास्ट टाइम अपने लिए फॉलो करी थी। जैसे डार्क चॉकलेट क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करेगा। आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो या आपको जो भी फेवरेट आपके चॉकलेट है वो ले सकते हो, है ना। तो डार्क चॉकलेट ज़्यादा बेटर रहती है। आप रेड बुल को यूज़ कर सकते हो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर। स्टिंग वगैरह यूज़ मत करना, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। और आप रेड बुल को क्यों यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, लेकिन ये आपके लिए एनर्जी 1, 2 या 3 घंटे के लिए भी सिर्फ एनर्जी आपको बढ़ा के रखेगी, फिर उसके बाद में ड्रॉप हो जाएगी। यानी आप जब सीसेट का पेपर दोगे उससे इसको करीब करीब, जैसे सीसेट का पेपर कितने बजे होगा, 2:30 बजे स्टार्ट होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो आपको 2 बजे ये पीनी है ना। 2 बजे आप इसको पी लीजिए, 2 बजे या 1:45 बजे, तब आप इसको पी के जाइए। यूँ नहीं कि पहले ही 11:30 बजे पेपर ख़त्म हुआ तभी आप इसको पीने लग गए, तब नहीं। जब आप सीसेट का पेपर देने जा रहे हो 2:30 पे, तो उससे पहले 2 बजे या 1:45 बजे आप इसको पी लीजिए, आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आप चाय पी के जा सकते हो, कॉफ़ी पी के जा सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप रेड बुल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे करके देख लेना घर पे। जैसे आपका 16 तारीख को पेपर है तो आप हम बोलेंगे 15 तारीख को, 14 तारीख को या 13 तारीख को, इनमें से किसी एक दिन या 2 दिन आप रेड बुल घर पे पी के दे सकते हो कि आप पर ये नेगेटिव कोई असर तो नहीं कर रही है। हो सके आपको चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक है, बॉडी आपको ले रही नहीं ले रही है। तो टेस्ट एंड ट्रायल अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो ले लो, अदरवाइज चाय कॉफ़ी तो आपके लिए रहेगा। आप बोलोगे चाय गर्मी में, हाँ जिनके लिए आदत होती है उनके लिए तो बढ़िया रहती है। बहुत सारे तो सुट्टा भी मारेंगे, तो सुट्टा तो हमने बोला नहीं है, तो आप चाय कॉफ़ी या इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि आप एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के बाद में क्या क्या खाओगे पियोगे। लेकिन जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, आपका पेपर 1 हो गया जीएस का, तो आपका ये 11 क्या नाम है 11:30 बजे आपको एग्ज़ाम हॉल से वहाँ से रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे वहाँ से आपको।
11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम आपके पास रहेगा, क्योंकि 2:30 बजे आपका सी सेट का पेपर स्टार्ट होगा। तो आप एग्जाम हॉल से निकल के आओगे, करीब 10-15 मिनट लग जाएंगे, यानी करीब 11:45 बज जाएंगे। 11:45 बजे से लेकर 11:45 तक आपके पास करीब करीब समय रहेगा, क्योंकि 11:45 से लेकर आप फिर सी सेट का पेपर देने के लिए जाओगे। तो इन 2 घंटे के समय को आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। यही आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अदरवाइज सी सेट के फेल होने में यहीं पे आपका सबसे बड़ा हाथ होता है। हम सोचते हैं कि जो रीज़न है वो वहाँ पे डिफ़िकल्टी तो है ही, लेकिन बाहर के फीचर्स, जो बाहर के जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पहला तो यह कि आपको कभी भी कभी भी जो पेपर 1 है उसको एनालिसिस नहीं करना है इस टाइम पर। हम जो भी बोलेंगे 2 घंटे, तो आप समझ जाना हम 11:45 बजे से लेकर 11:45 बजे तक का टाइम की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, 11:45 से 11:45 बजे तक का 2 घंटे का टाइम। तो पहले तो ये डिस्कस नहीं करना, ये आप घर पे जाके करिए शाम को। जैसे ही आपका एग्ज़ाम पहला पेपर हो जाता है, एग्ज़ाम हॉल से आप निकल के आते हो गैप वाले टाइम में, इस वाले टाइम में 2 घंटे वाले टाइम में, तो आपको पहले कोई शांत वाली जगह ढूंढनी है ना। पीसफुल प्लेस देखना है रेस्ट करने के लिए। ये पीसफुल प्लेस कुछ भी हो सकता है आपके उसी कॉलेज में कोई अच्छी छाँव वाली जगह हो, किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हो आप। कोई अगर आपने आसपास में होटल कर रखा है, ज़्यादा दूर मत करना, आने आने में टाइम लगेगा। आसपास में होटल कर रखा तो आप होटल में जा सकते हो। और अगर आप कार से आए हो तो कार में आप एसी वगैरह ऑन करके आराम से मस्त उसमें रहिए। अगर आप कार से नहीं आए हो तो रेंट पे ले लो उस दिन कार, है ना। थोड़ा सा इसके लिए लॉजिक है, हम आगे आपको बताएंगे। आप किसी से भी कर सकते हो, ओला, उबर, रैपिडो, लोकल या किसी दोस्त वगैरह की, किसी से भी। इस कार के पीछे का लॉजिक ये है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे, हमारी भी इसमें एक स्टोरी है, ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। आपको रोड पर नहीं रहना है, धूप में आपको नहीं रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है, किसी से डिस्कशन पेपर के बारे में नहीं करना है, कॉल्स वगैरह पे किसी को नहीं बताना है, ना कॉल्स अटेंड करनी है। आराम से टेंशन फ्री होके आराम से रहो, किसी से झगड़ा वगैरह भी नहीं करना है। और बहस करने लग जाते हो किसी चीज़ पर, वो सब कुछ नहीं करना है। आप उसके बाद में क्या करोगे, दूसरा स्टेप, पहले तो आपने पीसफुल जगह देख ली जहाँ पे आप रेस्ट कर सको, खाना पीना खा सको। तो यहाँ पे आपको लंच करना है, हो सके तो घर का, अगर बाहर का खा रहे हो तो हल्का खाना खाना है। फास्ट फूड या ऑयलिंग वाले फूड से एकदम आपको बचना है। यहाँ पे जूस या लस्सी भी आप साथ में ले सकते हो। जब हमने आपको ये बोला है कि आपके पास 2 घंटे का समय है, तो इन 2 घंटे के समय को आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में तो आपको लंच वगैरह कर लेना है ना। और लास्ट के जो 15 मिनट होंगे, यानी करीब आपका 1:45-2 बजे आप निकलोगे वहाँ से, यानी आपका करीब 1:30 बजे से 1:45 बजे तक आपको सी सेट के नोट्स, जिसमें आपके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होंगे, आप उनको रिवाइज कर लेना। यहाँ पे आपको ज़्यादा 1-1.5 घंटा नहीं देना है, सिर्फ 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट यहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना है, जिससे आपके दिमाग में रिवाइंड हो जाए, और कुछ नहीं। बीच में जो आपके पास 1 से 1.5 घंटा बचेगा, इससे 1 से 1.5 घंटे में आप सो सकते हो। अगर आपने हमने जैसे कि आपको बताया था, कॉलेज में जगह मिली तो बढ़िया, पेड़ वहाँ पे है तो बढ़िया, रेस्ट वगैरह यहाँ पे गर्मी ना लगे आपको, होटल या कार, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक, तो आप 1 से 1.5 घंटे सो सकते हो या रेस्ट कर सकते हो, है ना। तो क्या बता रहे थे हम, कॉलेज, पेड़, छाँव, कहीं होटल, कार ले लीजिए रेंट वगैरह पे, या जो भी आपके दोस्त के पास हो, तो जिसमें एसी चला के आराम से वहाँ पे रहिए। टाइम भी बचेगा, आप आराम से एग्ज़ाम हॉल के पास भी रहोगे। और एग्ज़ाम जब सी सेट का पेपर देने जाओगे तो थोड़ा सा आप अपने बाल वगैरह को या मुंह वगैरह को थोड़ा सा पानी वगैरह मार लेना, थोड़ा सा वो फ्रेश वगैरह हो जाएगा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, और एक रिफ्रेशमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हम आपको क्या क्या चीज़ परचेस करनी है वो हमने आपको बता दी है। जो एस्पिरेंट दूर से आने वाले हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ट्रेन से, बस से, कैब से, किसी से भी आ रहे हो, कार वगैरह से, है ना, तो हो सके तो 1 दिन पहले आइए। हम तो ये बोलेंगे हो सके नहीं, बिल्कुल 1 दिन पहले ज़रूर आइए। अगर आप ज़्यादा दूर से आ रहे हो तो 1 दिन पहले आप आराम से आके एक ठीक ठाक सा होटल कर लीजिए, जिसमें आपका एसी वगैरह लगा हो। आप वहाँ पे जाके आराम से खाने वगैरह का इंतजाम करके, पेपर के लिए थोड़ा सा नोट्स वगैरह रिवाइज करके, और आराम से पेपर देने जाइए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जा रहे हो, तो इसके एक प्लस पॉइंट है और बाकी के काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि आप दोस्त या रिश्तेदार के पास जाओगे तो वहाँ पे उनके घर का आपको खाना मिल जाएगा, और सुबह आराम से वहाँ से आ सकते हो। लेकिन अगर आपको वहाँ से टेंशन फ्री होना है, ना दोस्त को टेंशन देनी, ना रिश्तेदार को टेंशन देनी, टेंशन फ्री होना है, तो आप अपना होटल वगैरह कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास रहोगे तो वहाँ पे आप डिस्कशन करोगे, एनर्जी लॉस होगी, बेमतलब की कुछ ना कुछ चिक चिक हो सकती है, बेमतलब वो ज्ञान दे सकते हैं, वो एहसान भी आपको रहेगा। तो वो सारी चीज़ों से आप बचा कर आप होटल वगैरह कर लीजिए। लेकिन पैसों की दिक्कत है तो आप यहाँ से काम चला सकते हो। दूर वालों को हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप 1 दिन पहले ज़रूर आइए, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर है 16 तारीख को, उस दिन आपको थकान, टेंशन और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों से आप टेंशन फ्री होकर एकदम रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। तो आप इन सारी चीज़ों से बचकर अपने आप को रिलैक्स करके ही अपने
पेपर को अच्छे से कर सकते हो। तो एक दिन पहले वाला प्लान हो सकता है इसमें आपके पैसे लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप समझ के चलिए। अगर कुछ स्टूडेंट दूर से आ रहे हैं और जिनके पास पैसों की दिक्कत हो, चादर वगैरह या गमछा वगैरह जरूर लेके जाइए, क्योंकि कहीं आपको पेड़ वगैरह के नीचे बैठना पड़ा या इधर उधर बैठना पड़ा तो वहाँ बिछा के आराम से बैठ सकते हो। जो एसी वाले स्टूडेंट हैं, हमने यहाँ पे अलग से लिखा है एसी वाले एस्पिरेंट, क्योंकि जिनके घर में एसी वगैरह लगा हुआ है, जिनको आदत नहीं है बिल्कुल भी कूलर वगैरह में या पंखा वगैरह में रहने की, तो उनके लिए क्या है, बिफोर एग्ज़ाम एक तो यह कि आप होटल जो जरूर करिए। दूसरा, फ्रेंड्स के पास अगर एसी हो तो ही जाना, ऐसे फ्रेंड के पास मत चले जाना जिसके पास फ़ैन हो या कूलर हो, क्योंकि आपको आदत नहीं है। अगर आपको आदत नहीं है तो आप वहाँ पे पूरी रात हो सकता है परेशानी में काटोगे तो आपका एग्ज़ाम अगले दिन वाला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप कार या बस कर सकते हो, जो ऑन रेंट हमने आपको बताया था। और जब पेपर आपका हो, जब आपका लंच टाइम हो, तो आप होटल या कार में जा सकते हो, सेल्फ या रेंट हमने बता दिया। कंजूसी आपको नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, अदर मिस्टेक्स हैं जो बाद वाक़ई की हैं। एग्जाम से पहले हल्का खाना खाना है, हो सके तो इस रूटीन को एक सप्ते पहले से फॉलो करने लग जाना कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप 8-10 तारीख से ही हल्का खाने लग जाओ। रात में हल्का खाना खा के सोइएगा जिस दिन आपका एग्जाम हो, उससे एक दिन पहले। सुबह में भी बिल्कुल हल्का खाना खा के चलिएगा, और लंच में भी आपको हल्का खाना। दूसरा, किसी से फाइट नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। फाइट का मतलब चिक चिक करने लग जाते हैं दूसरों से, ऑटो हो या बस हुई, कार वाले से किसी से नहीं करना है कुछ। किसी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है तो दे दो, ज़्यादा टेंशन मत रहो, टेंशन फ्री रहो। होटल में, कार में किसी से चिक चिक नहीं करनी है, एग्जामिनर से कोई बहस नहीं करनी है। कॉलेज गेट या गेट कीपर हो, कोई भी हो, गार्ड वगैरह, तो उससे कुछ भी बहस वगैरह नहीं करनी है। अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आपका है। आपका साल एनर्जी टाइम वेस्ट सब बर्बाद होगा, ना कि उसका तो डेली का काम है वो। हमने आपको जो बोला था कि कंजूसी क्यों नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका एक प्रिपरेशन का पार्ट है। एग्जाम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन के लिए पैसा स्पेंड कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ के लिए आप पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हो। जब आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो तो उसमें जिन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, ये सारी जो टेक्निक्स बताई हैं, ये एक तरीके से हथियार ही हैं आपके, जो आपको फिजिकल नहीं मेंटली आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखना है। तो कंजूसी क्यों नहीं करनी है। अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको आना पड़ेगा, तो आपका पूरा ईयर वेस्ट होगा, पूरे साल का आपका टाइम वेस्ट होगा, पूरे साल की एनर्जी वेस्ट होगी, पूरे साल का पैसा वेस्ट होगा। तो चंद 1000, 2000 या 3000 या मैक्स टू मैक्स 5000 रुपये आपके खर्च हो सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंट या अपने जेब खर्च के हिसाब से देख सकते हो कितने हज़ार रुपये आपके खर्च हो रहे हैं, और उस हिसाब से कंफर्टेबल होकर पेपर दो, ज़्यादा टेंशन लो मत, है ना। क्योंकि पैसों की और जिनके साथ में पैसों की प्रॉब्लम है वो क्या करें, तो आप सबको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कैसे उस सब चीज़ को डील करना है, क्योंकि आपको वो धीमे धीमे टेक्निक्स फाइट करने वाली अपने आप आ जाती हैं। आपको अपना स्लीपिंग का रूटीन क्या रखना है, स्लीपिंग साइकिल। जो रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं रात में 3 बजे या सुबह 4 बजे या 2 बजे, रात के 2 बजे इतने बजे पढ़ के सोते हैं, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, हमने आपको क्या बोला है, 6-7 बजे आपको निकलना होगा और 8 बजे तक, 8:30 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। तो आप सुबह नहीं उठ पाओगे टाइम से, तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी सारी दिक्कत। कौन कौन सी, एग्ज़ाम डे वाले दिन हो सकता है आपका दिमाग का प्रोसेसर धीरे काम करे, है ना, आपके थिंकिंग की पावर, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल कम हो जाए, एफिशिएंसी कम हो जाए, नींद आने लग जाए पेपर में, या कुछ डर होने लग जाए, घबराहट होने लग जाए, तो मन हल्का हल्का होने लग जाए। तो यही तो वो सारी चीज़ें यूपीएससी आपको तोड़ना चाहता है। सीसेट का पेपर बाद में क्यों डाला जाता है, क्योंकि उससे पहले जो आपके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं उसमें आपको तोड़ दिया जाए ठीक से, है ना। तो ये उसी के लिए है। तो आप इन सारी चीज़ों को बच के रहिए, और स्लीपिंग साइकिल को कैसे रखिए, जैसे मान के चलो आप 4 बजे सोते हो, तो आप डेली आधा घंटा करके कम करिए। जैसे मान के चलो आज मैं 4 बजे सोता हूँ, आज मैं रात में सोऊंगा 3:30 बजे, फिर कल सोऊंगा 3 बजे, फिर सोऊंगा 2:30 बजे, फिर सोऊंगा 2 बजे। आप इस तरीके से अपने जो स्लीपिंग है रात की, उसको 12 बजे या 1 बजे तक लेके आ जाइए, और इस चीज़ को 1 सप्ते फॉलो करिए एग्जाम से पहले, 1 सप्ते या 2 सप्ते। जिस दिन आपका पेपर होगा, आपको पहले तो अपने दिमाग को शांत रखना है, कीप काम, पेशेंस रखना है, और स्माइलिंग करते हुए अपने फेस को रखना है, क्योंकि उस दिन आपके अंडर कॉन्फिडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप दूसरों के फेस को देखोगे, वो भी डिप्रेशन में, टेंशन में, डर में, और किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने फेस को आराम से रखिए, हो सके तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस का बरकरार रखिए। अगर एग्जाम टफ आ रहा है, बाउंसर आ रहे हैं, तो आप ये समझ के चलो सबके लिए आ रहा है, सब मेरा पेपर खराब हो रहा था, सबका पेपर खराब होगा, सब ने पढ़ा तो मैंने ही पढ़ा है। बस मैं अपने शांति के साथ में, पेशेंस रख के, स्माइलिंग लेते हुए, अपने टेक्निक्स के साथ में एक वीडियो हम कोशिश करेंगे वो बना देंगे, पेपर को कैसे डील करना है। अपने पेपर को मैं डील करूँ, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा।
क्योंकि आपका जो कर्म करना है वही आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट हो सकता है आप जितनी उम्मीद कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कम मिल जाए या बहुत कम मिल जाए। तो आप अपने कर्म पर फोकस रखो, रिजल्ट का मिलना ही तय है, मिलना तय है, चाहे अच्छा मिले या खराब मिले। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रेजेंट टाइम में हमारा दिमाग उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन आगे आप उस चीज़ को समझ जाओगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है KGM मिशन UPSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आराम से इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहेगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।